नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी जी। आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में करना शुरू करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो क्या क्या किए हैं। और साथ ही यहाँ पे अब तो चुनाव का समय आ गया है, तो किसी ना किसी को तो चुन के रखे होंगे, तो किस कार्य के अधीन चुन के रखे हैं, किस आने वाले कल में किसको देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ हम पता करेंगे। तो आइए मिले चाचा जी से पूछ लेते हैं कि पंचायत में जो साइना पंचायत है उसमें का यहाँ के मुखिया जी सुविधा दिए हैं यहाँ के लोगों को। तो ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम किए हैं? हमारा एक को काम नहीं हुआ है यहाँ हमारा साइन पंचायत के पटेढ़ी गांव में, एक काम नहीं। एक काम नहीं? जल नल का सुविधा नहीं? जल नल तो है, तो मैं डरामे में बैठल है। अच्छा, ये बताइए कि नली गली का ना नहीं सुविधा मिला है? ना कुछ ना, ना हमारा न बनल, नहीं बना जी ना। तो मुखिया जी पास की फेल? मुखिया जी फेल, चाचा कुछ नहीं कर रहे हैं हमारा साइन पंचायत में, कुछ नहीं। अरुण साज मुखिया जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हमारा वार्ड कर रहे हैं, ना मुखिया कर रहे हैं। तो मामले में बोले थे बहुत कुछ करे, पूरे दाही यहाँ तक आए थे, कुछ नहीं दिए मुखिया जी आज तक, कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं, तो न मुखिया न वार्ड कुछ नहीं दिए। जो रोड में पानी ठेका था। अच्छा, मतलब घटना दुर्घटना होता है, कुछ नहीं मदद करते? कुछ नहीं मदद किए। अच्छा, कोरोना काल में कुछ मदद किए थे? कुछ नहीं, अनाज दिए थे, जैसे सरकार से अनाज मिला था, 2-3 महीना मिला था, जैसे एगो फ्री या एगो पैसे से। हाँ 2-3 महीना मिला था, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। तो अब तो चुनाव आने वाला, किसी को चुन के रखे आने वाले। हाँ तो क्या करेंगे अब, जो जिसका बुझाएगा उसको दे देंगे। ये जैसा कि यहाँ पर साइन पंचायत में बहुते लोग से ना बहुत नाम सुने हैं, और साथ ही बता दें कि मुखिया जी के बारे में का कहे हैं। वैसे तो मुखिया जी से अभी नहीं मुलाकात हुआ और भावी मुखिया जी से मुलाकात हो रही है, जिनका नाम हम बहुत सुने। और वैसे भी हमारा काम है भाई कि यहाँ पे जो विपक्ष पक्ष वाले हैं दोनों से बात करके हमको जानकारी लेना है इस पंचायत के विकास के लिए। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या हुआ? अभिमन्यु कुमार। जैसे कि साइन पंचायत में आपको 5 साल के दौरान जिस मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी को समय दिया गया, यहाँ के जनता प्यार से ईमानदारी से उनको चुना है, और 5 साल के दौरान विकास का काम का अपेक्षा रखा, तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि कितना मुखिया जी काम किए हैं? अगर मुखिया जी का काम अगर हमें अच्छा लगता तो पहली बात कि हम उनके विरोध में खड़ा ही नहीं होते विपक्ष में, और दूसरी बात कि उनका काम कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। 90% तो वो फेल ही हैं, और जहाँ तक है उनका युवा के प्रति कोई लगाव नहीं है, और ना कि वो असहाय लोगों को हेल्प करते हुए दिखते हैं। अच्छा, मतलब कि कोई भी घटना दुर्घटना हो उस वक्त तक दिखाई नहीं देते हैं? जी नहीं, ये ऐसा तो वो करवे नहीं करते हैं कि अगर वो किसी के यहाँ जाएंगे तो फिर गड़बड़ बात है ना। वो 5 साल जीत गए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि किसी के यहाँ वो गए होंगे 5 साल के दौरान। वो तो बात हम यहाँ के लोगों से पूछ ही लिए हैं कि और लोग भी बताए हैं, यहाँ की जनता बता रही है उनके बारे में। जैसे कि 7 निश्चय योजना के तहत कितना काम आपको पूरे पंचायत में धरातल पर दिख रहा है? धरातल पर 7 निश्चय योजना का काम ज़्यादातर हुआ नहीं है। मुखिया अगर कोई योजना आता है तो पूरे पंचायत के लिए आता है, सरकार अगर लागू करती है तो पूरे बिहार के लिए लागू करती है या पूरे भारत के लिए लागू करता है। लेकिन ये पंचायत में ही कुछ लोगों को या तो चेहरा देख के काम करते हैं, या तो जो उनका अपना व्यक्तिगत है, ऐसे धरातल पर उनका काम न के बराबर है। ना के बराबर है। वैसे आपके बारे में सुने हैं, तो आप ज़रा नाम बता दीजिए हमारे नेशन भारत के दर्शकों को। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ, साइन पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। हम चाहते हैं कि अगर इस एक मौका अगर हमें मिले तो इसमें एक मौके में हम साबित कर देंगे कि हम उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। हम पूछबे करेंगे आपसे कि आने, जैसे कि आप खड़े हो रहे हैं, विपक्ष के हैं, भावी प्रत्याशी हैं, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर आए होंगे। तो क्या लक्ष्य है आपका? सबसे पहले तो मेरा लक्ष्य है कि जैसे बहुत से लोग आज के डेट में आते हैं तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दे देंगे, आपको वृद्धा पेंशन करा देंगे। तो कोई मुखिया प्रत्याशी अपने घर से नहीं देता है, ये भारत सरकार का योजना है। तो अगर प्रधान, मुखिया का मतलब होता है प्रधान पंचायत का, तो प्रधान का मतलब होता है हर कोई के दुख सुख में साथ देना, जो कि हमारे व्यक्तिगत मुखिया जी से हमके तो लगाव है, मतलब अपेक्षा है ही नहीं, जो आपको पूरे समाज पूरे पंचायत के लोगों से आपको मिल जाएगा ये बात।
और कि हम चाहते हैं कि आने अभी जो प्रधानमंत्री जी का स्कीम है PMEGP जो डेवलप उद्यमी योजना है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम इस पंचायत का मुखिया बने तो सबसे ज़्यादा काम युवा को मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बेरोजगार भटकेंगे। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो उनको प्रधानमंत्री के तहत 5 लाख से 25 लाख का जो योजना है वो हमारे पंचायत के युवा को मिले। उसके बाद मेरा टारगेट जो उद्देश्य है कि बड़े बुजुर्ग लोग को जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम अभी भी उनको सहयोग में रहते हैं। पिछले बार भी कोरोना हुआ तो मास्क, साबुन, राशन वगैरह का वितरण किए। इस बार भी माननीय विधायक जी से बात हुई है कल, तो वो बोले हैं कि जल्द से जल्द पूरे प्रखंड लेवल पर सैनिटाइज़र और मास्क, साबुन कराने का काम करेंगे। कल जो हमारे वैशाली के माननीय विधायक साहब हैं उनसे बात हुई है। अब मेरा यही सब उद्देश्य है कि हमारा पंचायत अच्छा से रहे और जो विधवा औरत हैं उनको विशेष कार्य का यहाँ पंचायत में लागू व्यवस्था करे कि जो असहाय लोग हैं जिसको उद्योग यहाँ हो, लघु उद्योग, रोजगार हो और वो अपना जो ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। यानी कि आपके जो उद्देश्य है उस मात्र से ये समझ में आ रहा है कि रोजगार के मामले में ही विकास का मामला आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अच्छा, हम ग्रेजुएशन करें साइंस, आर्ट, कॉमर्स कोई भी विषय से और हम सरकारी नौकरी नहीं होता है, तो क्या हम बाहर ही पलायन करें तो अच्छा रहेगा कि यहाँ रोजगार हो? एक मुखिया अगर चाहता है तो किसी पंचायत में 50% जनसंख्या को लघु उद्योग के कारण वो सहयोग करा सकता है भारत सरकार से, लेकिन कोई मुखिया चाहेगा तब। अब कोई जीत जाए और सोचे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो संभव नहीं है। जैसा कि आपके क्षेत्र में आने में हमें बहुत दिक्कत हुई, कहीं रोड मिट्टी का बना हुआ है तो कहीं पक्के का बना हुआ है तो कहीं ईंटा का बना हुआ है। वैसे मेन रोडों की ऐसी स्थिति है, गली कुच्चों की ऐसी स्थिति है, तो इस मामले में विकास कहाँ है आपके पंचायत में और आपके साइड से क्या सपोर्ट है इस मामले में? अभी जिस रास्ते में आप आए हैं वो रास्ते बहुत सालों से, करीबन 100 साल से मतलब हमारे गांव में तो रास्ता था ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद वो मिट्टीकरण कराया गया है, तो इस बार बाढ़ आया उसमें भी वो रोड टूट गया है। तो हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मगर कुछ लोगों के कारण नहीं कुछ कह पाते हैं, दबे कुचले लोग हैं। आज भी खेत के पगडंडियों के सहारे लोग जाते हैं। और ऐसे हमारे गाँव और एक बेदौलिया गाँव है और एक वहाँ भी रास्ता की कमी है। मुजिया गांव है, उसमें भी गांव में रोड नहीं है। आपका क्या सपोर्ट? हमने मुखिया जी से भी बात बहुत की, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मुखिया जी हमको नहीं लगा कि वो कोऑपरेट किए। इसलिए जनता का रुझान हुआ कि अभिमन्यु जी आप आइए, हम लोग साथ देंगे आपका। और अगर हम जीतते हैं, एक मौका अगर हमें हमारे पंचायत का जनता देता है तो जनता जनार्दन से मेरा यही गुजारिश है कि एक मौका दे और हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे बाढ़ के मामले में बहुत सारे लोग भी बोले कि दुर्घटना होता है, बाढ़ पीड़ित लोगों को मुआवजा जो मिलता है उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस घटना में क्या आपका विचार है? इसमें तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो किसी को अपने सामने या तो लगाते नहीं हैं, और दूसरा है कि हमें नहीं लगता है कि वो किसी गरीब के यहाँ आते जाते हैं। वो अगर आते हैं तो दबंग लोगों के यहाँ आएंगे। वो काफ़ी लोगों का राशन कार्ड बनवाया मैंने दौड़ धूप करके, उसके बाद अभी रास्ता बनवाया। फिर माननीय विधायक जी के यहाँ एक आवेदन दिए हुए हैं, जो अभी 144 लागू हो गया, नहीं तो अभी वो रोड नापी वगैरह हो जाती। तो जहाँ तक होता है हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं, चाहे रात का 12 बजा हो या 10 बजा हो, एक पैर पे खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाखुश ना हो। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे नेशन भारत की जनता से और अपने पंचायत की जनता से? हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव है, हम एक मौका दें और अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ के करें। हमारा मानना है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको जनता बताई ही है, लेकिन हमारे यहाँ नल जल जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नल जल योजना, 7 निश्चय योजना,
उसके अंतर्गत हमारे पंचायत में बहुत न के बराबर काम हुआ है। अगर हुआ भी है तो उसमें बहुत तरह के कमियां हैं, और जिस घर को आज तक स्वच्छता नहीं मिला, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा आज तक, और इस पर न मुखिया जी का कोई ध्यान जा रहा है न और भी कुछ है, तो कम से कम आपके चैनल से हमारा आग्रह है कि हमारे पंचायत में जो काम नहीं हो रहा है वो मुखिया जी तक भी पहुँचे। हमारे यहाँ हर घर को एक स्वच्छता मिले, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है, और हर पोल पे स्ट्रीट लाइट लगे, और जहाँ पे वो स्वच्छता नहीं बना सके वहाँ पे नाला का व्यवस्था करवाएं। ये तो ज़रूर यहाँ से जनता तक बात जाएगी। और साथ ही बता दें कि अब तो चुनाव होने वाला है। अब जैसा कि आप भी तैयारी में लगे हैं कि आने वाले कल के लिए अपने पंचायत का विकास करने के लिए, और साथ ही यहाँ के लोग जो बता दिए भैया वो तो समझ में आ गया। अब हो गया है समय यहाँ से अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।